नमस्कार, टीवी9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। महज 5 दिन पहले टीवी9 बिहार झारखंड पर हमने एक खबर दिखाई थी कि भागलपुर के बाबूपुर घाट पर किस तरह से सुरक्षा का अभाव है। जहां पर लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं, वहां पर दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। 5 दिन बाद ही खबर का असर जरूर हुआ है। प्रशासन नहीं जागी है, लेकिन सामाजिक संगठन के द्वारा जो है बाबूपुर घाट पर बैरिकेटिंग जो है, अस्थायी बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई गई है ताकि किसी की जान जो है गंगा स्नान करने के दौरान जो है वो ना जाए। हम बता दें आपको, कजरेली से लगभग 150 लोग जो है गंगा स्नान के लिए भागलपुर के इस घाट पर पहुंचे थे। वहां पर एक युवक जो है वो नहाने के दौरान जो है फिसलकर अपनी जान गंवा दिया। और उसके बाद जो इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जीवन जागृति सोसाइटी जो सामाजिक संगठन है, सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार काम करते रहती है। वहीं गंगा में युवक कोई दुर्घटना का शिकार ना हो, कोई जो युवक यहाँ पहुंचते हैं या युवतियां पहुंचती है, महिलाएं पहुंचती है, वो दुर्घटना का शिकार ना हो, उसके मद्देनजर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बांस की बैरिकेटिंग जो है वो फिलहाल लगाई गई है। क्योंकि यह क्षेत्र जो है यह बाढ़ ग्रस्त इलाका है। यहाँ पर जो गंगा का जलस्तर काफी बढ़ता है, इस वजह से अस्थायी इंतजाम जो है यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ ये गंगे डॉल्फिन का क्षेत्र है हमारा, सुल्तानगंज से लेकर बटेश्वर स्थान तक। इस वजह से यहाँ पर जो है लोहे की बैरिकेटिंग गंगा के अंदर नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से अभी यहाँ पर फिलहाल जो है बैरिकेटिंग लगाई गई है। यहाँ पर सुरक्षा और बचाव दल का भी जो है गठन किया गया है ताकि बैरिकेटिंग का देख रेख जो है, रख रखाव जो है वो सही तरीके से हो जाए। और अगर कोई बैरिकेटिंग टूटती भी है तो उसे जो है जल्द ठीक करवाया जा सके। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह हमारे साथ हैं। कई सारे लोग हैं। कैसे ये व्यवस्था करने का आपके मन में आया और क्या कुछ सुना आपने यहाँ पे दुर्घटना के बारे में? विगत 10 साल से हम लोग सड़क सुरक्षा पर काम करते हैं, लाइफ सेविंग करते हैं, सड़क सुरक्षा मित्र बनाते हैं। उसी क्रम में हम लोग अपना कार्य क्षेत्र और फैलाते गए और हम लोग डूबने से बचाव करते हैं। भागलपुर के बरारी पुल घाट में जो है सैकड़ों आदमी को बचाया गया है, चूँकि वहाँ दूर दूर से वहाँ भी लोग आते हैं और आके कई लोग आत्महत्या के लिए भी आते हैं और कई लोग नहाने के क्रम में डूब जाते हैं। तो वहाँ बचाव दल बहुत अच्छा काम कर रहा है कि हम लोग पिछले 4 साल में जो हर महीने 1-2 डेथ होता था, सिर्फ 4 साल में 3 डेथ हुआ है वहाँ। और उसी तरह से जहाँ जहाँ डूबने की संभावना रहती है, हमें इधर पता चला कि बाबूपुर घाट में लोग दूर दूर से आते हैं। कारण है कि यहाँ जो गंगा की मुख्य धारा है, भागलपुर में अभी मुख्य धारा नहीं है, साइड से जो बहता है वो शुद्ध पानी भी नहीं है, लेकिन यहाँ मुख्य धारा है। और मुख्य धारा के चलते और यहाँ को जो आप देख रहे हैं कि फीलिंग है समुद्र के किनारा जैसा, लेकिन यहाँ भी चूंकि गंगा है तो आगे जाके अचानक से कटाव शुरू होता है और लगता है कि बहुत वो सतह धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन अचानक से गड्ढा आता है और जो तैरना नहीं जानते हैं डूब जाते हैं। अभी पिछले 1 सप्ताह के अंदर यहाँ भी एक युवक की मौत हो गई थी और उसमें हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जब काम करते ही हैं तो हम लोग यहाँ घेराबंदी, चूँकि यहाँ किनारे पर कोई दुकान नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, तो ऐसे में यहाँ यही एक उपाय है बैरिकेटिंग। आपको नहीं लगता प्रशासन को यह कदम पहले भी उठाना चाहिए था? लगातार खबरें भी चलती है कि लोग के डूबने की मौत हो जाती है डूबने से। प्रशासन से तो मैं यही कहना चाहता हूं, मैं पटना तक गया, वहां आपदा जो ऑफिस है वहां भी मैंने अपनी पैगाम पहुंचाया कि आप जो 4 लाख मुआवजा देते हैं, ऐसे सैकड़ों मुआवजा आप देते हैं सालों भर, यदि वो मुआवजा के जगह आप यदि नहीं डूबने का व्यवस्था करें तो किसी के घर में त्राहिमाम नहीं बचेगा, किसी के बेटा नहीं खोएगा और किसी के घर में चूल्हा में क्या पकेगा आज ये सवाल नहीं उठ खड़ा होगा। तो ऐसे में सरकार से ये आग्रह करते हैं कि हम संस्था के लोग कहीं कहीं कर सकते हैं, सरकार के जैसा सक्षम नहीं है और सरकार इस पर ध्यान दे और इस तरह का बैरिकेटिंग सालों भर हो। सरकार सिर्फ पर्व और त्योहार में बैरिकेटिंग कराती है जो नाकाफी है। अस्थायी तौर चुके गंगा किनारे जो नहाने आते हैं पुण्य के पर्व त्योहार में, हर पर्व त्योहार में आते हैं और बिना पर्व त्योहार के भी आते हैं। ऐसे में सरकार से निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए और जो मुख्य घाट है जहां लोग नहाते हैं वहां पर बैरिकेटिंग किया जाए अस्थायी रूप से। तमाम घाटों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। स्थानीय लोग भी है, जनप्रतिनिधि भी हैं। क्या लगता है किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए तमाम घाटों पर? किस तरह की व्यवस्था? हर पर्व त्योहार में सभी तरह का आदमी आता है स्नान करने के लिए, ऐसा व्यवस्था बहुत अच्छा व्यवस्था है। जिम्मेदार हैं आप भी, अब इसका देख रेख करेंगे। बिल्कुल, हम लोग सब यहाँ के हैं, हम लोग सब जिम्मेदार हैं, इसका देखरेख करेंगे और किसी तरह के इसको नुकसान भी नहीं होने देंगे। कितना दुख होता है जब जान जाने की किसी खबर सुनते हैं कि हमारे किसी को दुख होता है। एक मनुष्य का है कि सब लोग को दुख ही होगा इसमें। किसी का जीवन ऐसा उजड़ जाता है, पता चलता है उसके घर में एक ही था और वही चला गया, तो क्या बोला? जीवन यापन 5-6 दिन पहले कजरेली गांव से आए थे जल भरने के लिए, जो शोभा यात्रा वगैरह निकालते हैं ना, 8-10 टेम्पो लगा करके यहाँ पे नहाने के लिए आए। उस नहाने के क्रम में एक 32 साल का, जिनको एक छोटा लड़का एक छोटी
लड़की भी थी, दो हम भी यही मौजूद थे, हमने खबर भी दिखाई थी यहाँ पर। 2 बच्चे थे, वो एक्सपायर कर गए यहाँ पे। वो थोड़ी सी लापरवाही के लिए आज ये रहते तो नहीं होते, वो उसका जान बच सकता था। मजबूत बैरिकेटिंग होना जरूरी है। हाँ, मजबूत तो बहुत जरूरी है यहाँ पे। क्या कहिएगा, किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए घाट पे? हमारा सोच यही है सर, जो बार बार ये घटना होता है, अजय बाबू जो ये अपने स्तर से कर रहे हैं, इस सरकार से रिक्वेस्ट है इससे कई गुना और बढ़िया से बढ़िया जो है सरकार करे, ताकि यह जो बार बार घटना होते रहता है वह नहीं हो। इसके लिए जो है जितने भी जनप्रतिनिधि, MP, MLA, विधायक को इस बात पे जो है ध्यान देना चाहिए। एक भी जान ना जाए, इसको ध्यान देना है। जान नहीं जाए, माल जान सबका सुरक्षा हो। और हम जितना भी कमेटी के सदस्य हैं, ग्रामीण लोग हैं, हर तरह से तैयार हैं इसका कितने सुरक्षा। जिले से लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये मुख्य धारा मानी जाती है, कई जिले से लोग ये बाका हुआ, आपका भागलपुर से भी आता है। और रही बात इधर दक्षिण कुरपुट, बजलपुर, जितना लोकल क्षेत्र है, जितना कोई भी जगह से श्रद्धालु। हाँ जग प्रयोजन होता है तो सभी का यह पवित्र जल है। इससे बढ़िया कहीं घाट हमारे ख्याल से नहीं है। बरारी भी है तो वहाँ का पानी जो है गंदा है, जिस कारण से यहाँ आता है। और हम ग्रामीण जितना भी आता है, सूचना अगर मिलता है तो उसका देखरेख करने के लिए हर तरह से हम तैयार रहते हैं। दुर्घटना से बचाव होगा, बैरिकेटिंग लग गई है। बिल्कुल बचा होगा। और मैं डॉक्टर सतेंद्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी से हूँ। जनरली लोग अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो 2 दिन 4 दिन तक याद रखते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं, फिर अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। ये दुर्घटना हो जाती है। ये ह्यूमन नेचर है। प्रशासन भी जो है अपना पल्ला झाड़ने से काम करती है। इसी क्रम में हमारी जीवन जागृति सोसाइटी जो है लोगों को जागृत भी करती है, और इन घटनाओं से जो है ना हो उसके लिए जो है हम जागरूक भी करती है, और उसके लिए ट्रेनिंग भी देते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए, देखिए बहुत अच्छी पहल है जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा, जिस जगह पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी। अगर 2 महीने की बात करें तो 2 महीने के अंदर एक इंटर का छात्र और कजरेली से आए युवक की यहाँ पर मौत हो गई। उसके बाद प्रशासन नहीं जागा, लेकिन जीवन जागृति सोसाइटी जो सामाजिक संगठन है उसके द्वारा यह कदम उठाया गया है। और आज जो है विधिवत उद्घाटन जो है बैरिकेटिंग का किया गया, ताकि अब बाबूपुर घाट पर जब लोग नहाने के लिए पहुंचे तो यह सोचकर पहुंचे कि वह सुरक्षित है और यहाँ पर उनकी जान बिल्कुल नहीं जाएगी। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।